अगर आप मूवी को देखने का मन बना चुके हैं तो मैं रोकूंगा नहीं आपको। लेकिन बॉर्डर टू को देखने से पहले एक बार इस रिव्यू को देखते जाइएगा, ताकि आप ये पता लगा सकें कि आपको इस मूवी में क्या देखने की उम्मीद है और क्या मूवी आपको दिखाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य सिनेलॉजिक्स। जैसा कि मैंने ट्रेलर के रिव्यू में ही बताया था बॉर्डर टू के, कि मैं भगवान से बस मनाता हूँ कि ये मूवी कैश ग्रैब ना हो और ये मूवी सच में अच्छी बन के निकले। लेकिन कहीं कहीं इस मूवी ने कैश ग्रैब वाला काम किया है। किसी किसी पॉइंट पे मूवी अच्छी लगती है, लेकिन कहीं कहीं पे सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेटिंग के ही दम पे मूवी को आगे बढ़ाया गया है। मूवी 3 घंटे 20 मिनट लंबी है और मूवी देखते देखते आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे 1971 है, 1965 है या 1961 है। अगर हम कहानी की बात करें तो मूवी में 4 लीड एक्टर्स हैं: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। और जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे ही इनके अपीयरेंस भी है, इसी क्रोनोलॉजी में ये लोग आते हैं स्क्रीन पे। सनी देओल पे ही मूवी जो है 80% डिपेंडेंट है, जैसे कि ट्रेलर और टीजर से हमें देख के पता चल ही गया था। मूवी सनी देओल के कंधे पे ही चलती है और मूवी सनी देओल के कंधे पे ही खत्म भी होती है। और इसी के साथ साथ मैं एक दो लोगों का नाम और लेना चाहूंगा। जैसे सनी देओल की जो वाइफ बनी है मोना सिंह, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। जो वरुण धवन के साथ एक दो साइड कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। जैसे मुझे उनका असली नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैंने उनको वेब सीरीज टब्बर में देखा था। मैं यहाँ पे उनका फोटो लगा दूंगा। और एक कोई और है। तो बॉर्डर, इनका मूवी में नाम जो है, एक का नाम निशान है और एक का नाम संतराम है। इन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है। वरुण, जैसे कि ट्रेलर में हम लोगों ने देखा था और मैंने ये बात पॉइंट आउट भी की थी कि हरियाणवी एक्सेंट वो उनके पे सूट नहीं कर रहा है और मूवी में उनके पे वो सूट नहीं करता है। वो कितनी जगह पे उन्होंने वो एक्सेंट पकड़ा है, वो छोड़ा है। इससे अच्छा तो उनको हरियाणवी बनाना ही नहीं चाहिए था। उनको नॉर्मल फौजी बनाते, दिल्ली का ही एक्सेंट देते, नॉर्थ का ही एक्सेंट देते तो ज्यादा अच्छा रहता। कभी कभी वो हरियाणवी में बात करते हैं, कभी कभी वो भूल जाते हैं कि वो हरियाणा से हैं। फिर आते हैं दिलजीत पे। दिलजीत अपना एक नेचुरल करिश्मा लेके चलते हैं, वो इस मूवी के स्टार परफॉर्मर हैं। अगर हम सनी देओल को मूवी से हटा दें तो दिलजीत ही हैं जो मूवी को थोड़ा बहुत बैलेंस रखते हैं, जिनको देखते वक्त आपको सच में अच्छा लगता है। आप उनकी परफॉर्मेंस, उनके चार, उनकी एक्टिंग से कनेक्ट करते हो। वो जब स्क्रीन पे आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि स्क्रीन जो है वो बोझिल थी या फिर सीन जो है वो लंबा खिंच रहा था। उनकी जो पेयरिंग है, चाहे वो आहान शेट्टी के साथ हो, चाहे वो वरुण धवन के साथ हो, दोनों के साथ ही वो एकदम मतलब जल की तरह काम करते हैं। इन लोगों को जोड़े रखते हैं। वो अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है। और लास्ट हम आते हैं आहान शेट्टी की एक्टिंग पे। देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि वो भले वो सुनील शेट्टी के लड़के हैं, लेकिन प्लीज उनसे एक्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, वो इस मूवी में वो फिलर हैं और उनको भी पता है कि वो फिलर हैं। क्योंकि बॉर्डर अगर आपने देखी है और आपने सुनील शेट्टी का काम देखा है, तो जब वो टैंक के पीछे भाग रहे होते हैं ना, एंटी टैंक माइन लेके, और माँ शक्ति वाला जो डायलॉग है, वो ना वो दिल में बसा हुआ है सबके, वो डायलॉग। और जो आहान शेट्टी ने पर्दे पे किया है ना, वहां पे आपको इतना गुस्सा आएगा, इतनी चिढ़ मचेगी कि क्यों, आखिर क्या जरूरत थी वो चीज करने की। वो चीज नहीं भी करते तो भी मूवी ठीक थी। उनको अपना कोई डायलॉग दे देते, अपने पापा का, वो भी इतना लीजेंडरी डायलॉग देने की क्या जरूरत थी। तो हम फिर मूवी के स्क्रीन प्ले पे। 3 घंटे 20 मिनट, मैंने पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि मूवी बहुत लंबी है। हो सके तो खाना वाना खा के जाइएगा, नहीं तो लेके जाइएगा। ठीक है। और 3 घंटे 20 मिनट की मूवी को थोड़ा बहुत करके कहीं ना कहीं इसको 2 ढाई घंटे के अंदर भी ला सकते थे। कहीं कहीं मूवी बहुत ही खींचती है, बहुत खींचती है। आप ना उबासी रहने लगते हो, बोर होने लगते हो किसी किसी जगह पे। जहाँ पे एक्टिंग ठीक है, जहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई मतलब सीन वैसा चल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मूवी जब कैरेक्टर बिल्डिंग में रहती है, जैसे मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, वहां पे ना कोई वॉर है, ना कोई वैसा सीन है। हाँ, स्टार्टिंग के जो सनी देओल का एंट्री है और जो वरुण धवन की एंट्री है, भगवान ना करे कि उन्होंने वो क्या है वो, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी कि कैसे कोई भारत का ऑफिसर और मतलब पाकिस्तान की सेना के साथ ऐसा काम कर सकता है कि उनकी सेना का सिपाही भारत के ऑफिसर को सलूट कर रहा है। अभी तो भगवान ही जाने जो लोग लिख रहे थे। लेकिन इसके अलावा मूवी के जो मतलब फर्स्ट हाफ है उसमें कोई वैसा लड़ाई का सीन नहीं है, कोई वैसी चीज नहीं है। और पहले हाफ में जो है, इन तीनों की ट्रेनिंग है, इनका बॉन्डिंग दिखाया गया है, तीनों की बैक स्टोरी दिखाई गई है, किसका क्या है, कैसे है, परिवार में क्या है, कैसे है, लव लाइफ क्या है, सोशल लाइफ कैसी है, कैसे तीनों हैं, तीनों में कैसे मतलब दोस्ती होती है, तीनों कैसे आगे बढ़ते हैं, फिर कैसे सब अपने अपने पोस्टिंग पे जाते हैं। मूवी का पहला हाफ ज्यादातर इसी चीज पे है। और पहले हाफ के अंत तक आते आते
हाँ, लड़ाई मतलब लगने वाली होती है तो सबको वापस बुला लेते हैं। जब मूवी का इंटरवल होता है तभी मैं समझ जाता हूँ कि मूवी मतलब बॉर्डर के लेवल की तो नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ बॉर्डर एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई मूवी थी। उसकी बराबरी करना आसान नहीं है। इस मूवी को बस उसका नाम दे दिया गया है, ठीक है? और उसमें बस सन्नी देओल हैं इसलिए। सन्नी देओल 68 साल के हैं, ठीक है? और स्क्रीन प्ले से हट के अगर मैं उनकी एक्टिंग की बात करूँ तो वो बूढ़े हो चुके हैं। उनकी आवाज़ में भी मतलब ठीक है, आवाज़ में उनके दम है, वो कान फाड़ देंगे आपका अभी भी। लेकिन उनकी बॉडी मूवमेंट, उनके चेहरा और उनकी जो मतलब जो अब एक्टिंग है मतलब अब उनसे वैसा हो नहीं रहा। उनके जो भी शॉट्स हैं जहाँ पे वो फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको भागना है, जहाँ पे दौड़ना है, जहाँ पे थोड़े उनको एक्टिव दिखाना है, वहाँ पे उनका बॉडी डबल इस्तेमाल किया गया है, चेहरा इनका लगा दिया गया है। और वो अंतर आप ऐसे पकड़ लेते हो कि नहीं ये जो दौड़ रहा है, ये जो बंदूक चला रहा है, ये सनी देओल नहीं है, कोई और है। क्योंकि जहाँ पे वाइड शॉट्स हैं, जहाँ पे सनी देओल की खुद की बॉडी है, जहाँ पे वो चल के आते हैं, वहाँ पे आपको फील हो जाता है कि अच्छा ये सनी देओल है। और आपको पता चलता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी गदर 2 की जैसी है। गदर 2 बहुत लोगों को अच्छी लगी थी, लेकिन मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं। गदर 2 बहुत ही बकवास पिक्चर है। अगर इसके लिए आप मुझे गाली देना चाहें तो कमेंट में गाली दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन हाँ, बॉर्डर 2 उतनी बुरी नहीं है, कहीं-कहीं पे मूवी बहुत अच्छी है। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करके गया था उससे तो ठीक ही है। हाँ, लेकिन बस मुझे अभी भी इसकी लंबाई को लेके शिकायत है और शिकायत रहेगी। मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बॉर्डर 1 को अगर आप देखेंगे, जो बॉर्डर है, जो ओजी बॉर्डर है, जो जेपी दत्ता ने बनाई है 1997 में, उसमें जितने भी शॉट्स हैं, जो गन्स हैं, जो टैंक्स हैं, वो सारे के सारे रियल हैं। जो प्लेन्स हैं, थार डिजर्ट में वो मूवी शूट हुई है, जहाँ पे कि एक्चुअल लड़ाई हुई थी लोंगेवाला की। आप देखते हो कि वो सीन असली है, मतलब वहाँ पे जो जो चीजें चल रही हैं वो सब असली हैं। ये जो दिखाते हैं ना, आप देखिएगा, आप नेवी का सीन है इसमें, जो आईएनएस का सीन दिखाया है, वो इतनी बुरी तरीके से वीएफएक्स किया गया उसका कि आप पकड़ लोगे। आप उसको देखते ही मतलब आपको होगा कि क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, इस चीज की जरूरत नहीं थी, ठीक है? हान शेट्टी की इस मूवी में जरूरत थी ही नहीं। कुछ लोग मेरी बातों से मतलब वो हो सकते हैं, और मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। भैया देखिए, एंटी नेशनल मत बोलिएगा, मैं मूवी का बस ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दे रहा हूँ, ठीक है? कि मुझे कैसी लगी मूवी, कहाँ कहाँ पे मूवी ग्रेट हो सकती थी, कहाँ कहाँ पे उसने अच्छा किया है, कहाँ कहाँ पे उसने खराब किया है। तो मेरा काम है आपको बताना। और अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो कहीं कहीं मूवी अपना लॉजिक एकदम भूल जाती है। आप बॉर्डर को देखिए, बॉर्डर में जब सिपाही लड़ रहे होते हैं तो सनी देओल को ही आप देखिए, उनकी वर्दी कितनी जगह से फटी है। आप इस मूवी में देखिए, सनी देओल को एक खरोंच नहीं है, उनको एक बुलेट तक नहीं लगी है, उनके चेहरे से कहीं ब्लड नहीं आया है, कहीं मतलब ना हाथ पे धूल, ना कुछ कुछ नहीं हुआ है उनको। बंदा टैंक से लड़ रहा है भाई, कुछ तो मतलब होना चाहिए ना, धूल ही गिर जाए चलो, नहीं है ऐसा। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं देखते हुए, जब उसमें लड़ाई का सीन जब चल रहा होता है लास्ट में, तो मैं देखते हुए मैं सोच रहा हूँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और कैसे हो रहा है। ये दिन है कि रात है कि दोपहर है कि शाम है, सूरज कहाँ है, शैडो कहाँ बन रही है, मूवी मतलब कर क्या रही है। कहीं कहीं शॉट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब वरुण धवन के कुछ कुछ फाइट सीन्स जो हैं, जो ट्रेंच में वो लड़ रहे हैं दौड़ते हुए, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मूवियाँ मतलब मूवी जो है वो एकदम। मैं आपको एक सीन बताता हूँ जो मुझे अभी तक याद आ रहा है। उसमें वरुण धवन के पीठ में गोली लगती है, ठीक है? एक तो बंदा भाई ऐसे ही खड़ा है, पीछे लड़ाई चल रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो हेलमेट हेलमेट नहीं पहनता, वो ऐसे ही खड़ा है, और तब तक उसके पीठ में गोली लगती है, गिर के बेहोश हो जाता है अपना। और थोड़ी देर बाद उसको, वो बड़ा अच्छा सा, जो मैंने बोला था ट्रेलर रिव्यू में भी अपने बोला था कि हॉन्टिंग सा आता है, वो अवेकनिंग आती है उसको हॉन्टिंग से, जहाँ पे वो देखता है कि मतलब वो घर पे है अपने। वो फिर वहां से खड़ा होता है, सबको पेलता है, आगे बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद टैंक से लड़ाता है, हर चीज हो जाती है, और भाई ठीक है, उसके पीठ में गोली लगी थी, ठीक है? और उसको खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, मतलब जैसे नहीं है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन खड़ा है। मूवी खत्म होते होते भैया आराम से एकदम सही है। मुझे दिक्कत बाकी किसी चीज से नहीं, मतलब कुछ चीजें जो है मुझे याद रह गई। एक सीन है जो मुझे अभी भी याद है, जो उस मूवी का सबसे अच्छा सीन मैं कहूंगा, मैं वो बात सबसे कहूंगा। तो एक सीन में ना, एक टीले पे दो सिपाही बैठे होते हैं, वही सिपाहियों की बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड के दोनों साइड में रहते हैं। और वो सीन मुझे इस मूवी का हाईलाइट लगता है। उन दोनों ने वहां पे जो एक्टिंग की है, एक आदमी अपना डिस्कस कर रहा था माँ के बारे में, और एक अपनी बच्ची के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वो सीन बहुत अच्छा है, आप उस सीन से कनेक्ट होते हो, वो सीन आपको अंदर से झकझोरता है कि हाँ सच में झगड़ा होने वाला है, सच में लड़ाई लगने वाली है। ऐसी किसी और कैरेक्टर्स के साथ, या मतलब कुछ लोग, हाँ शेट्टी के साथ तो फीलिंग ही नहीं आएगी आपको। जरूरी नहीं था कि आप उसी मूवी से जो भी है वो सब अच्छी चीजें कॉपी कर लें।
और नॉस्टैल्जिया के नाम पे हम लोगों के सामने परोसते हैं। तो नॉस्टैल्जिया अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉस्टैल्जिया खराब है, लेकिन नॉस्टैल्जिया के चक्कर में उस चीज़ को मत बिगाड़ो जो आपने पहले ही बना के उसको अच्छा खासा दर्जा दे रखा है। इस मूवी में ज़रूरत नहीं है उसकी। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस रिव्यू के बाद मुझे गाली मत दीजिएगा, ठीक है? ये मेरे ओपिनियन है और मेरे तक ही सीमित है। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप बिल्कुल मूवी देखनी चाहिए, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये था मेरा रिव्यू बॉर्डर 2 के बारे में। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।